मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। इसी सोच पर भारत अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित है, जो कि प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। यह आपसी संवाद दर्शाता है कि भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज मुझे खुशी है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सहभागीदारी ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल, पब्लिक गुड्स, कौशल विकास, कृषि और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। CII के सहयोग से बिजनेसमैन, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आकर विचार मंथन करते हुए भविष्य की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। यह कॉन्क्लेव केवल बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यम प्रेरित साझेदारियों का एक जीवंत मंच है। हमारी सहभागीदारी ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल, पब्लिक गुड्स, कौशल विकास, कृषि और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो लगातार बढ़ रही है। यह कॉन्क्लेव केवल बैठकों का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि ये उद्यम प्रेरित साझेदारियों का एक जीवंत मंच है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हो रहा है और किसान समृद्ध हो रहे हैं। देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन और बाजार की पहुंच के लिए तकनीक और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसे टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाना ही हमारा मुख्य विजन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। किसानों को अपनी उपज को MSP पर बेचने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से समय पर भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जल संरक्षण और भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। आज मुझे खुशी भी है कि हमने किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने का ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। यह किसानों को अपनी उपज को MSP पर बेचने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से समय पर भुगतान करने की ये सुविधा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई पहल की है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर पंपों की स्थापना अक्षय ऊर्जा की दिशा में अहम कदम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 108 मंडियों को ई-नेम से जोड़ा गया है। प्रदेश में युवाओं के लिए 9,500 स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी 50 से बढ़ाकर 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए प्रदेश की 108 मंडियों को हमने ई-नेम से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने CII की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में मॉरिशस गणराज्य के वाणिज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जॉन माइकल येनसिक यून, साउथ अफ्रीका गणराज्य के वाणिज्य, उद्योग एवं प्रतिस्पर्धा मंत्री
पाक्स मोफो ताओ, गिनी बिसाऊ गणराज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री क्वेटा बेल्डे, विदेश मंत्रालय की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा, सीसीआई के नामित अध्यक्ष आर के मुकुंदन, हरियाणा सीसीआई के अध्यक्ष अभिमन्यु सराफ सहित अन्य गणमान्यों ने अपने विचार साझा किए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।